अब हम BA BSc थर्ड सेम की एडवांस्ड कैलकुलस की बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इसमें क्या है, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा था। कैसे करते थे, जो लिमिट होती थी वो ऊपर वाले फंक्शन पर भी अप्लाई कर देते थे और नीचे वाले पे भी अप्लाई कर देते थे, लेकिन उसमें हम ये कहते थे कि भाई नीचे वाली जो लिमिट लगाने के बाद आंसर आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है साइन 5x बाई कोस एक्स, देन और हमें कहा गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निकालो, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हम ऊपर भी लगा देते थे, नीचे भी लगा देते थे। ये ऊपर हो गया साइन 0 0, नीचे हुआ कोस 0 1 एंड 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इस तरीके से सारी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं ऐसा नहीं होता था। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं ऊपर भी लिमिट लगा दूं नीचे भी ऊपर लिमिट लगा दूं तो ऊपर बनेगा 2 का स्क्वायर -4, मतलब कि 4 - 4 0, नीचे बनेगा 2 - 2 0, तो वो आ जाएगी 0 बाई 0 फॉर्म। इसको करने का दूसरा तरीका तब क्या होता था, ऊपर वाले के फैक्टर बना के उसको नीचे वाले से काट दिया। ऊपर वाले के फैक्टर बने x - 2 x + 2, नीचे है x - 2, तो x - 2 से x - 2 कट के क्या बच गया x + 2, और अब हम x टेंड्स टू 2 लिमिट लगा के इसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरीके से भी सारे क्वेश्चंस निकल जाएं, ठीक है। तो अब हम एक नया तरीका सीख रहे हैं जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या फॉर्मूला लगाना है, सपोज हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और ये सपोज उस तरीके से नहीं निकल रही कि ऊपर भी लिमिट लगा दी नीचे भी लिमिट लगा दी, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करना है। और ऐसा हमें कब करना है, जब ऊपर वाले पर भी लिमिट पुट करने पर 0 आंसर आ जाए और नीचे की टर्म पर भी लिमिट पुट करने पर 0 आंसर आ जाए। मतलब कि जब लिमिट पुट करने पर 0 बाई 0 टाइप की फॉर्म बन रही हो तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट कर देना है, और फिर लिमिट लगा के देखना है कि आंसर निकलता है या नहीं निकलता। अगर आंसर निकल गया तो ठीक है, अगर आंसर नहीं निकला फिर से वही 0 बाई 0 फॉर्म आ गई लिमिट पुट करने के बाद, तो फिर से क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा से और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि इसका कोई न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 + x स्क्वायर, ठीक है। पहले तो आप इसमें लिमिट पुट करके देखो, x को 0 पुट किया तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 0 कितना हुआ 0, ठीक है। और यहाँ x को 0 पुट किया तो ये कितना बचा log 1 भी कितना होता है 0। तो x को 0 पुट करने पर ऊपर भी और नीचे भी हमारा आंसर क्या आया 0 बाई 0 फॉर्म। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। अब पहले सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 टेंजेंट इनवर्स x, और फिर आगे टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन जो कि कितनी होती है 1 बाई 1 + x स्क्वायर। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, log ऑफ समथिंग की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई 1 + x स्क्वायर, इनटू में 1 + x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो कितनी आई 2x। उसके बाद इस पूरे में से जो कटता है उसको काट दिया, इसमें हमारा ये भी कट गया, ठीक है, और 2 भी कट गया, क्या बचा टेंजेंट इनवर्स x बाई x। अब फिर से लिमिट पुट करो, फिर से लिमिट पुट करोगे तो फिर से क्या बनेगी 0 बाई 0 फॉर्म, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 0 कितना होता है 0, और यहाँ पर भी क्या हो गया 0। फिर से 0 बाई 0 फॉर्म आ गई तो फिर से क्या करो, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1 बाई 1 + x स्क्वायर, और x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, कुल मिला के ये कितना आ गया 1 बाई 1 + x स्क्वायर। अब लिमिट पुट करके देखो, अब आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें कब तक लगाते जाना है, जब तक कि हमारा आंसर नहीं निकल जाता, और जब तक 0 बाई 0 फॉर्म आती रहेगी तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल को बार बार अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू b x रेज़ टू द पावर b माइनस b रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर x माइनस b रेज़ टू द पावर b। आपको इन सब की डिफरेंशिएशन ध्यान होनी चाहिए कि कैसे करते थे। सबसे पहले आप इसमें देखो, अगर हम x की जगह b पुट करेंगे तो ऊपर भी क्या बनेगा b रेज़ टू द पावर b माइनस b रेज़ टू द पावर b 0,
नीचे भी क्या बनेगा, b रेज़ टू द पावर b माइनस b रेज़ टू द पावर b 0, तो ये क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाकर ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। तो x की पावर b की ये डिफरेंशिएशन आ गई, b की पावर x की ये है, x की पावर x की ये है, और b की पावर b कांस्टेंट है उसकी 0 है। ऊपर से जो कॉमन निकला, अब हमने x की जगह b लिमिट पुट कर दी यहाँ पर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जो कॉमन निकला ऊपर नीचे वो काट दिया, जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया। अगर सपोज बाई चांस यहाँ 0/0 आता लिमिट पुट करने पर, तो हम फिर से क्या करते, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर देते, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देते। ठीक है।